नाम मिथिलेश कुमार सिंह, ग्राम टोपरा टोला, थाना पीरपैंती, जिला भागलपुर। ये मामला क्या चल रहा है? ये मामला है वेद प्रकाश कंठ राजस्व कर्मचारी थाना नंबर 78 के जो राजस्व कर्मचारी जो फर्जी रसीद काट करके इस मामला को जो है विवादित बना दिए हैं। मामला था 14 डिसमिल जमीन का और इन्होंने रसीद काट करके जो है 23 डिसमिल का उस जमीन को बना दिया है। 14 डिसमिल जमीन को 23 डिसमिल बना 23 डिसमिल बना दिया गया है रसीद काट करके। यह जमीन मैंने 2014 में बिमला देवी पति रविशंकर पांडे से 8 डिसमिल खरीद करके रसीद कटाते हुए जमीन को जोते बोते और अंचल अमीन पीरपैंती से नापी कराकर पिलर वगैरह कटेला तार से घेराबंदी की गई थी। राजकिशोर यादव एवं उनके सगे संबंधी जो है इस जमीन को हड़पने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं प्रतिदिन। इस विषय में मैंने इस विषय में मैंने जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम कहलगांव, डीसीएलआर महोदय, अंचल अधिकारी पीरपैंती एवं थाना पीरपैंती को कई को आवेदन दिए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। राजकिशोर यादव के पास ऐसा क्या प्रमाण है जो कि वो जमीन पे राजकिशोर यादव के पास कर्मचारी वेद प्रकाश कंठ के द्वारा दिया गया फर्जी रसीद पे एक केवाला कराया गया है 11/11/2020 में। उसमें स्टेटमेंट जो है रघुनंदन पांडे के 2 लड़के हैं, विनोद पांडे एवं अशोक पांडे। उनका कहना है कि यह जमीन मैंने उन दोनों व्यक्तियों से खरीद लिया है केवाला द्वारा, जबकि यह जमीन मैंने 2014 में पहले ही खरीद लिया था। 4.5-477 डिसमिल जमीन जो है राजकिशोर यादव खरीद करके उस पर घर बना लिए हैं। 8 डिसमिल जमीन बिमला देवी खरीदी थी और उस 8 डिसमिल को हमने 2014 में खरीदा था। फिर 8 और 5 13 डिसमिल जमीन 14 में से समाप्त हो जाती है, तो फिर इनके पास 9 डिसमिल का इनके केवाला में लगा रसीद कहाँ से प्राप्त हो गया? आप तो कहीं स्पष्टीकरण। कौन है इसमें? सबसे बड़ा दोषी राजस्व कर्मचारी वेद प्रकाश कंठ एवं निबंधन पदाधिकारी श्री तुषार जो वर्तमान में है वो हैं, क्योंकि उनके द्वारा इसमें लगाया गया खतियान जो है पढ़ा नहीं गया। खतियान उनका 3 व्यक्तियों के नाम से है, सीताराम पांडे, पवन पांडे एवं रघुनंदन पांडे, जबकि उस खतियान में यह स्टेटमेंट रघुनंदन पांडे के 2 लड़के विनोद पांडे एवं अशोक पांडे के द्वारा दिया गया है कि यह खतियान राम तपेसा पांडे हमारे दादा के नाम से दर्ज है। जबकि खतियान जो है, खतियान में साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है कि किसके नाम से खतियान है, क्या है। फिर निबंधन पदाधिकारी श्री तुषार किस प्रकार इसके वाला को जो है कराने के लिए निबंधन पदाधिकारी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इस रसीद को फर्जी घोषित किया जाए और इस विषय में जिन कर्मचारियों के द्वारा और जिन पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है उनके ऊपर जो है निगरानी से उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए एवं हत्या का प्रयास कराने के, हम लोग के हत्या का प्रयास करवाने का FIR दर्ज हो और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई। अधिकारी के पास आवेदन के माध्यम से पहुंचे तो वहां से क्या आश्वासन मिला? हमको कुछ आश्वासन नहीं मिला। हम जाकर के बार बार यही भूख रहे हैं, यही कह रहे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी इस विषय में जो है कुछ भी कहने से कतराते हैं। आप अभी स्पष्टीकरण दिखा रहे थे आवेदन का कि कंठ बाबू अपना दिए कि मानवीय भूल है या पीरपैंती थाना के द्वारा जांच में जाने की बात बोले थे, इसमें क्या है मामला? इसमें मामला है कि उनका कहना है कि मानवीय भूल हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन ये बात तो ये पहले नहीं बोल रहे थे। अब ये बोलना शुरू किए हैं कि हमसे मानवीय भूल हो गई, हमने ये किया, वो किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये कहने से नहीं होगा, इस मामले को निपटाया जाए महाशय। वो गच्छ रहे कि हमसे गलती हुई है। गलती हुई तो इस गलती को कौन दोहराएगा, कौन खत्म करेगा? यहाँ के प्रशासन आपको किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं? हमारी इस विषय में प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आप गए होंगे प्रशासन के पास से? जी हाँ, हमारे पास 10 आवेदन रखा हुआ है, लेकिन किसी का भी कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। हम लोग ऐसे जो है प्रत्येक जमीन को पड़ा हुआ है। सरकारी लगान हम लोग प्रत्येक साल भरते आ रहे हैं, 2 साल 3 साल से हमसे लगान लिया जा रहा है। जमीन को जोतने बोने से राजकिशोर यादव एवं उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग जब हम लोग जमीन पे जाते हैं मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उस जमीन पे 2 मवेशी नाद, 2 मवेशी इत्यादि सामान ला करके रखते हैं और जमीन को बाधित करते हैं। वो किनके दखल में है? वो दखल में पहले हमारा था,
लेकिन ये लोग जब हम लोगों से इस प्रकार की घटना किए तो हम लोग डर से कि हत्या कहीं ना हो जाए, हम लोग उस जमीन को छोड़ दिए हैं। उस पे राजकिशोर यादव जो है जबरन 2 नाद 2 मवेशी बांध करके और उस जमीन को जो है दखल अब किया। पीरपैंती क्षेत्र के पीरपैंती के अंचलाधिकारी से क्या आश्वासन मिले उनसे? इनके द्वारा जो है थाना पर प्रतिवेदन निकाल करके दिया गया कि वहां से मवेशी नाद खुट्टा हटाया जाए। प्रतिवेदन मैंने आपको दिया भी, लेकिन प्रतिवेदन 8 तारीख का है और आज 1 तारीख हो गया, किसी भी प्रकार की कोई मदद तो नहीं मिली। ना नाद खुट्टा हटाया गया, ना हमारी खेत को जोतवाने में इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई अब मदद। क्या लग रहा है, पीरपैंती में भी देखा जा रहा है कि कई लोगों की हत्या जमीन विवाद में की गई है। जी, हम लोग की भी हत्या कभी भी हो सकती है। इस संदर्भ में मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी सूचना दिया है कि महाशय इनके द्वारा कर्मचारी राजस्व वेद प्रकाश कंठ के द्वारा हत्या का प्रयास कराया गया है, कभी भी हम लोग की भी हत्या हो सकती है। जैसे आप मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने की बात बोल रहे थे, उसमें किसके द्वारा आश्वासन दिया गया था मजिस्ट्रेट नियुक्ति होगी उसके बाद हम प्लॉट पे जाएंगे, खाली करवाएंगे? या फिर 35 थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है जी, कि जब तक मजिस्ट्रेट बहाल नहीं होंगे हम नहीं जा पाएंगे वहाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप करेंगे या फिर प्रशासन करेंगे नियुक्ति? अभी तो प्रशासन का ही जिम्मा है, तो उनको बोले नहीं कि तो प्रशासन के काम है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो उनका कहना है कि हम यहाँ से निकाल करके लिख करके देते हैं, तो लिख करके देंगे तो अंचल में आएगा, उसके बाद जो होना होगा होगा। अब वो क्या असर लग रहा है कि यहाँ से काम हो सकती है? यहाँ से काम का हमको आश्वासन है, इसलिए कि 2 साल हम लोग को बेवजह परेशान किया गया इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के। राजस्व कर्मचारी वेद प्रकाश कंठ एवं निबंधन पदाधिकारी श्री तुषार के द्वारा। एक बार फिर परिचय अपना बताइए। मिथिलेश कुमार सिंह, ग्राम टोपरा टोला, थाना पीरपैंती, जिला भागलपुर। बाबा अपना परिचय देंगे? मेरा नाम राममूर्ति सिंह है। मेरा घर टोपरा टोला, अपने जाति का हम लोग एक घर है। थाना पीरपैंती, जिला भागलपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, जमीन का मामला क्या है? जमीन का मामला है सर, हम लोग 2014 में विमला देवी पति रविशंकर पांडे से खरीदे हैं और उस जमीन को हम लोग जोतते बोते आ रहे थे। बीच में 2020 में राजकिशोर की फैमिली मीना देवी इस जमीन को अशोक और विनोद पांडे के द्वारा खरीदी, जबकि रसीद जमीन के देखते हुए जमीन था 14 डिसमिल हिस्सेदारी और जमीन का रसीद वेद प्रकाश कंठ जो राजस्व कर्मचारी हैं 23 डिसमिल का काट दिए, जिसमें कि 7 डिसमिल इन्होंने कबाला करा लिए, जबकि इसको एक्सेप्ट किए हैं एडीएम साहब की जमीन हक से ज़्यादा का रसीद काट करके ज़मीन को विवादित किया गया है। और हम लोग जब ज़मीन पर अपना काम करने जाते हैं तो इनके भाई राजकिशोर यादव के भाई सुरेश और जो है उनके परिवार के लोग लाठी भाला लेकर के हम लोग को मारने के लिए आ जाते हैं। एक कांड 2 केस इनके ऊपर दर्ज है और एक पीरपैंती अंचल और डिस्ट्रिक्ट में भी गया है, लेकिन पुनः इस मामला को दोहराना चाहते हैं। जब हम लोग जाते हैं अपनी ज़मीन पर तब ये बोलता है हम लोग कबाला लिए हैं। आज तक 2 साल हो गया, इनका दाखिल खारिज नहीं हुआ। 4 बार इनका म्यूटेशन कैंसिल हुआ और 3 बार कम से कम फर्जीवाड़ा कहीं का जमाबंदी कहीं का रकबा डाल करके लोग फर्जीवाड़ा म्यूटेशन के चक्कर में थे, लेकिन सब बार निसफल हुआ। और आज ये लोग जबरदस्ती रात में पिलर तोड़ करके और तार के फेंसिंग को काट के वहाँ गाय भैंस आज 8 दिन से 10 दिन से बांधते फिर रहे हैं और लोग मारपीट करने के लिए बिल्कुल हरदम यही चक्कर में है कि कब मारपीट हो जाए। इस घटना को लेकर के नज़दीकी थानों में सूचना दी है? हाँ, थाना पे सूचना दिया गया है, थाना पर सब लिखित कार्रवाई किया गया है। थाना का कहना है कि जब तक सीओ साहब नहीं चलेंगे हम जमीन पर नहीं जाएंगे। वो अतिक्रमण का मामला है, ज़मीनी मामला है। हम लोग इसके बारे में एसडीएम साहब को बताया। एसडीएम साहब पूछे हैं थाना पर कि जब सीओ साहब लिख के दिए हैं फिर आपको क्या दिक्कत है, हमको जवाब दीजिए। ये क्या पता जवाब दिए कि नहीं दिए, अब ये समझें। यहाँ पे मिला है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। परेशानी का सामना ये तो पूरे जाहिर हो रहा है कि प्रशासन के ढीलापन से रहता है। एक बार कह देने से क्या वहाँ से नाद खूंटा और गाय भैंस नहीं है। जब 107 उस जमीन पर है तो फिर 107 का मतलब क्या होता है कि हम उस पर घर बनावें और हम वहाँ बैठ कर देखते रहें। इस लापरवाही से क्या लग रही है?
इस लापरवाही से यही लग रहा है कि हम लोग का कभी भी वहाँ हादसा हो सकता है। हम अकेले गांव में हैं, अकेले रहते हैं, परिवार के साथ में हमारी फैमिली और हम, बच्चे हमारे यहाँ नहीं रहते हैं। क्योंकि पीरपैंती में देखा जा रहा है कि बहुत सी हत्या जमीन विवाद में ही की जा हाँ, रही है। ज़्यादातर आज का भी पेपर में वही निकला है। देखिए कितना इन लोगों की गलती से कितना बड़ा लापरवाही सामने आया है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि जो सही जो दस्तावेज है उसके अनुसार हमारा ज़मीन को भी कराया जाए, हम अपना ज़मीन पर काबिज हों, हमारा हेल्प किया जाए। अगर हम गलत हैं तो नहीं हेल्प करें, नहीं तो सही है तो हमारा हेल्प करें। किशोर यादव, घर टोपरा टोला, पोस्ट सिरमतपुर, अंचल पीरपैंती। आपके साथ कुछ जमीन की विवाद है, जी हाँ। उस विषय में क्या कहेंगे? क्या उस मामला विषय में है? सर ये कहना ये है कि 23/6/2010 को मैंने अंजनी पांडे पिता रघुनंदन पांडे से 23/6 को जमीन रजिस्ट्री कराए हैं। समझे सर? 23/6 को अंजनी पांडे से हम पिता रघुनंदन पांडे से रजिस्ट्री कराए। 23/6 क्या पूरा डेट बताइए ना। 23 जून 2010। और वही अंजनी पांडे से विमला देवी 29/7/2010 को लिखाती है। 29/7 को लिखाती है और लिखा करके वही जमीन कृष्णा देवी पेशर राममूर्ति सिंह को 2014 में लिखती है। विवाद कहाँ है इसका? विवाद अंजनी पांडे में वाला में जमीन में है। अंजनी पांडे जो है 2 बार जो लिख दिया इसी में। तो आप क्या चाहते हैं? अंजनी पांडे आपको पहले रजिस्ट्री किए थे जी। उसके बाद फिर वो किसी और के पास रजिस्ट्री कर देते हैं। विमला देवी पति रविशंकर पांडे। तो ऐसा बात आप उनसे पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक ज़मीन को आप 2 बार क्यों रजिस्ट्री कर रहे हैं? तो लिख के और उसके बाद में एक्सपायर हो गया। एक्सपायर करिए। हाँ। तो अभी कहाँ तक मामला फंसी हुई है, क्या विवाद है? तो ये अंचल में गए, ये मोटे हाँ, फिर अशोक पांडे और विनोद पांडे पिता रघुनंदन पांडे से 11/11/20 को उनका हिस्सा, ये 11/11/20 को उन लोग का हिस्सा लिखा है। उसके बाद मोटेशन में दिए तो विमला देवी पति रविशंकर पांडे जो है अंचल में आपत्ति लगा दिए, ये ज़मीन मेरा है। इसी में मेरा मोटेशन नहीं हो सका, जिसके वजह से हम अपील में गए हैं DCLR साहब के यहाँ कहलगांव। क्या प्रशासन, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरा मोटेशन हो जाए, उचित जो हो उचित हो, सही हो। हमको गलत से कोई मतलब नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। आपके अंचलाधिकारी भी जमीन के मालिक हैं जी। वो उनसे प्रकार पूछे सहयोग थे कर कि रहे क्या क्यों दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है, मोटेशन नहीं हो पाया कर अभी तक? पाए, उन पर दबाव दिया गया। कैसे दबाव? क्या दबाव है, किस प्रकार के दबाव है? दबाव रविशंकर पांडे, रंजीत पांडे, यही लोग दबाव बना के, और फिर राममूर्ति सिंह, ये लोग दबाव बना के मेरा मोटेशन नहीं होने दिया अंचल में। तो आप इसके लिए फिर आगे पदाधिकारी के पास, वरीय पदाधिकारी के पास आवेदन दिए होंगे? जी। तो क्या अपील वहाँ में से गए हैं। अपील में क्या आश्वासन मिल रही है? अपील में ये 4 महीना तक ये 7/4 को मेरा अपील दायर हुआ है DCLR साहब के यहाँ। उसके बाद से 4 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, लेकिन रंजीत पांडे ये अपना 100 कागज नहीं दिया। ये इसमें रंजीत पांडे का क्या रोल है? रंजीत पांडे ही आपत्ति लगाई है। वो क्या आपत्ति लगा है? ये ज़मीन मोटेशन नहीं होना चाहिए, ये ज़मीन मेरा है, क्योंकि विवादित है। वो तो पहले तो लिखे हैं ना। सर हमको तो नहीं लिखे हैं। वो किनको लिखे हैं? वो लिखे हैं कृष्णा देवी पति राममूर्ति सिंह। तो फिर आपसे क्यों आपत्ति वो कर रहे हैं? तो मेरा तो ये नहीं हुआ ना, दाखिल खारिज नहीं हुआ।